फाटे हो। ए सीएम बाबू मोरो बेटा खा ले। नीतीश कुमार बही बही लूटते हैं कि हमने महिलाओं के वोट से जीते हैं। यही महिलाओं उनको रोड पर घुमाने का काम करें। नहीं सुन रहे तो फिर पलटेंगे। वो जैसे पलटते हुए जा रहे हैं, घुलटी मार रहे हैं, वैसे गुलटी फिर मारेंगे और फिर मरवाएंगे हम लोग गुलटी। टीबी मलेरिया फलेरिया कुष्ठ जितना रोग है सारा रोग को आशा बहनों पर ममता कोरियर काम कर रही है, उसको वेतन मान करे, यही मेरी मांग है। और महिलाओं पर शोषण दोहन न करे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली एनडीए को प्रचंड बहुमत में आपको बता दें कि बिहार की महिलाओं का अहम योगदान रहा है, जिसमें जीविका दीदी की बात कर ले, आशा दीदी की बात कर ले, जो एनडीए सरकार की प्रचंड बहुमत मिली है, इसमें इन लोगों का काफ़ी बढ़ चढ़ कर रोल रहा है, जिसके वजह से बिहार में एनडीए को फिर से एक बार प्रचंड बहुमत मिली। नई सरकार की नई नीति भी तैयार हो गई है, लेकिन आशा दीदी आज नाराज होकर अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रही है। मांग क्या है, सीधा जुड़ेंगे आशा दीदी से और बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जसोदा देवी हुआ। मांग क्या है? पटना जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा मांग यह है कि हम लोग आशा दीदी 2005 से काम कर रही हूँ। आज तक हम लोग का सरकार कोई वेतन मानदेय नहीं किया है। हम लोग का 24,000 वेतन मांग है, या नहीं तो जब तक वेतन मान नहीं किया जाता है तो एक मजदूर के दर्जा देते हुए 22,000 रुपया का भुगतान सरकार करे। और कहना है कि हम लोग अगस्त से जो प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, वह पैसा हम लोग का अब तक भुगतान आशा ममता कोरियर को नहीं हुई है। और जो भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री, वो भी माने बताए थे कि हम लोग और जोड़ेंगे, वो भी पैसा हम लोग आज तक जोड़ कर नहीं दिया गया है। इसलिए आज पूरे भारत में हर राज्य में अपने अपने जिला में आशा सिविल सर्जन के समक्ष धरना पर बैठी हुए हैं अपनी मांग के लेकर। और अगर सरकार अभी नहीं सुनती है, इसलिए हम लोग फिर आगे इसके लिए कोई आगे राजनीतिक तैयार करेंगे। और 22 तारीख को फिर हम लोग हड़ताल 23 हो गया, 23 तारीख को हम लोग फिर धरना पर बैठेंगे मुख्यमंत्री के समक्ष। अगर बात नहीं सुनी सरकार तो बात नहीं मानेगी तो हाँ नहीं की तो। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जीविका दीदी आशा दीदी के बदौलत बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली। हाँ। हम भी कह रहे हैं कि मिली। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारो महिलाओं के हम योगदान रहा, दूसरे तरफ महिलाओं के साथ जितने शोषण दोहन हो रही है, इसके लिए सरकार को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि कान खोलकर सुन ले कि महिलाओं पर शोषण दोहन ना करे। और जो आशा बहनों पर ममता कोरियर काम कर रही है, उसको वेतन मान करे, यही मेरी मांग है। और महिलाओं पर शोषण दोहन न करे। आप नीतीश जी और मोदी जी पर गाना भी कुछ गा रहे थे। हाँ, गाएंगे। हाँ, बताइए तो क्या गा रही थी? गा रहे थे, गाते हैं, गा के आपको सुनाती हूँ। हाँ, जब आशा घर से बाहर भैलन, नीतीश से राज कलन हो। ए नीतीश बाबू करी देता आशा के वेतनवा, तो मोरो बाबुआ भूखे रोवे हो। ए नीतीश बाबू करी देता आशा के वेतनवा, तो मोरो बाबुआ भूखे रोवे हो। सीएम के बेटा खा ले काजू फलवा और किसमिसा फलवा हो। ए सीएम बाबू मोरो बेटा खाई नीमक रोटी, आता देख के करे जा फाटे हो। ए सीएम बाबू मोरो बेटा खा ले नीमक रोटी, आतो देख के करे जा फाटे हो। लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। आप कह रहे हैं करेजा फट रहा है। नहीं सुन रही है तो सुनने तो पड़ेगी। हाँ। सुनने पड़ेगी सरकार को। तो क्या करेंगे? नहीं सुनेगी सरकार तो हम लोग पूरे भारत में चक्का जाम कर देंगे। महिला वो रोड पर उतर जाएंगे। और उतरने के बाद लास्ट में आने वाला समय में आज जो नीतीश कुमार बही बही लूटते हैं कि हमने महिलाओं के वोट से जीते हैं, यही महिलाओं उनको रोड पर घुमाने का काम करेंगे, गद्दी से भगाने का काम करेंगे। यही मेरा दिख रही है आशा दीदियों का। ये लोग पूरे माने बिहार भर से आई हुई हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए संख्या बल में ये लोग आई हुई हैं।
इधर आइए, थोड़ा सा दिखाएंगे हम। नीतीश कुमार जी को आप लोग जितवा दें, अब उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। अब तो क्या करें, नीतीश कुमार वादा किया कि हम लोग जीतने के बाद आप लोग को मानदेय देंगे, आप बढ़ाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे, इसलिए हम लोग उनको मौका दिया। लेकिन फिर वो चाल चले, पलटू राम बने हुए हैं और फिर पलट गए हम लोग से, इसीलिए हम लोग उनका खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, सुन तो रहे नहीं है। नहीं सुन रहे तो फिर पलटेंगे, वो जैसे पलटते हुए जा रहे हैं, घुलटी मार रहे हैं, वैसे गुलटी फिर मारेंगे और फिर मरवाएंगे हम लोग गुलटी। तब क्या करेंगे हम लोग को जब से 5 साल बाद ही ना कुछ होगा। अब 5 साल तो बाद ही कुछ होगा, तो हम लोग 5 साल के बाद होगा या 2 महीना के बाद होगा। समय का इंतजार है, कब क्या पलटेंगे जो उनका कोई नहीं आती है, गोलटारी मारना ही उनको है। अगर सरकार नहीं सुनी तो आप लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे? प्रदर्शन जारी रखेंगे, भूख हड़ताल तक ही करेंगे हम लोग, भूख हड़ताल भी करेंगे, करबे करेंगे। हम लोग को भूख माने पैसा नहीं मिल रहा है, मानदेय नहीं दे रहे हैं 6 महीना से। कहाँ से आई हैं आप? मसौरी ब्लॉक से। आप कहाँ से आई हैं? हम पटना सदर से आए हुए हैं। पटना सदर से आई हैं, पटना जी में रहती हैं। जी। चलिए, बाकी और भी लोग से जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये लोग अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंची हुई हैं। सरकार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी भी कर रही हैं। क्या कहेंगी, मांग क्या है? मांग तो है कि हम लोग का सितंबर से बकाया राशि जो भी है अभी तक नहीं मिला है। हम लोग को 6 महीना से वेतन नहीं मिला है। जो मांग किए थे क्या बोल रही हैं? हम लोग का राज राशि भी दिया जाता। देखिए, आशा से इतना काम लिया जाता है, आशा से पूरे हेल्थ के काम लिया जाता है, चाहे वो हाँ स्वास्थ्य में टोटल चीज जितना स्वास्थ्य विभाग का काम है, हेल्थ पर काम करना आशा के है। टीबी जच्चा बच्चा तो देवे किया था पहले से, अब ईबी टीबी मलेरिया फलेरिया कुष्ठ जितना रोग है सारा रोग को आशा के ही जिम्मेवारी ठेकेदारी सरकार दे दिया। तो ठेकेदारी दिया कोई बात नहीं है, तूने काम दिया कोई बात, हम लोग का पेट भरेगा ना, बच्चा के खाना पीना देगा ना। आप गद्दी पर बैठ गए लोभ देके कि आपको 3000 बढ़ा देंगे, 4000 बढ़ा दिया, 1 महीना दे दिया। अभी अगस्त से जुलाई से बकाया राशि है, 2000 बढ़ाया गया तो हर महीना दिखा रहा था। इस महीना से वो भी 2000 गोल होल है, वो भी 2000। तो सरकार आप हम लोग का गुमराह करके आप गद्दी पर बैठ गए, आप हमसे भाग ले लिए, आज सीट ले लिए। बिहार की महिलाओं के बदौलत नहीं फिर से एनडीए सरकार गद्दी पे बैठी है। हाँ, महिलाओं के बदौलत ही बैठे हैं। तो बैठे तो हम लोग के दीजिए, हम भी डिमांड कर रहे हैं, हम लोग का जो मांग है जो पूरा कीजिए। नित्य मजदूरी नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग हड़ताल करेंगे, अनिश्चित हड़ताल करेंगे। हेल्थ विभाग के एक काम नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे, हड़ताल पर बैठेंगे। आज पूरे भारतवर्ष के में इस देश के 10 ट्रेड यूनियन, 45 सेवा संगठन सहित तमाम स्कीम वर्कर हड़ताल पर है और आज 1 दिवसीय हड़ताल करके यहाँ पर आशा बैठी हुई हैं। हमारी मुख्य मांग है कि 4 लेबर कोड को रद्द किया जाए, साथ ही साथ आशा को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक इन लोगों को 26,000 रुपया महीना मानदेय दिया जाए। और तीसरी मांग है कि इनकी सेवानिवृत्ति जो 60 वर्ष है, जब ये सामाजिक कार्य करता है तो सेवानिवृत्ति क्या, और ये सेवानिवृत्ति तो फिर सरकारी कर्मचारी मानिए, तो आंगनबाड़ी के तरह इसको 65 वर्ष उम्र किया जाए। सेवानिवृत्ति का 10 लाख रिटायरमेंट बेनिफिट और 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2-2 हज़ार रुपया इनके प्रोत्साहन राशि में, पारितोषिक राशि में बढ़ोतरी किया। उस समय 1-2 महीना का पैसा भेज दिया गया और अब जो है सारा चीज़ 6-7 महीना से बंद पड़ा हुआ है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल में जवाब दिया कि 1500 रुपया हम केंद्र से बढ़ा रहे हैं और प्रोत्साहन राशि भी बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिए हैं। विधान लोकसभा में जवाब है, राज्यसभा में जवाब है, लेकिन वह मिल नहीं रहा है और 6 महीना से ये भुखमरी के कगार पर हैं। जो 23 में नए लोगों का चयन जो वो 2023 में हुआ आशा का, उसका 23 से लेकर आज तक भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए आज यहाँ पर बिहार के पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ता धरना देकर के सिविल सर्जन के द्वारा मांग पत्र अपना कार्यपालक निदेशक को भेज रही है और पुनः 23 तारीख को 23 फरवरी को दोबारा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। आज का प्रदर्शन
फिर धरने पर आप लोग प्रदर्शन होगा, धरना होगा। कार्यपालक निदेशक यहाँ आज हो रहा है और 23 तारीख को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष होगा। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, उपाध्यक्ष C2। देखिए ये आशा दीदी हैं, अपनी मांग को लेकर ये लोग पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रही है, सरकार से मांग कर रही है कि देखिए जिसके बदौलत आप गद्दी पर बैठे हैं आप उन्हीं का नहीं सुन पा रहे हैं। ये लोग अपनी मांग को लेकर कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो रोड पर भी उतरेंगे, जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकाल धरना पर भी हम लोग बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। ऐसे में देखना होगा इन लोगों की बात सरकार तक पहुंच पाती है कि नहीं और इन लोगों की बात सरकार सुन पाती है कि नहीं। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।